अब सवाल ये होता है, तुलसीदास जी ने अपनी जो रामचरितमानस है जिसमें ये सुंदर कांड है, उसमें लंका का इतना सुंदर वर्णन क्यों किया? चलिए इसका आगे पता चलेगा। नमस्कार, चलिए फिर से सुंदर कांड के आगे के दोहे और चौपाइयाँ देखते हैं। आज के दोहे और चौपाइयों में देखेंगे कि भगवान ने, हनुमान जी ने शिला पर खड़े खड़े लंका का वर्णन, लंका को कैसे देखा। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि लंका को देखने की क्या आवश्यकता पड़ी? पर भाई, यदि आप जहाँ पर चढ़ाई करने वाले हो वहाँ की खोजबीन तो करनी पड़े कि जगह कैसी है, क्या होगा, कितने लोग हैं। तो हनुमान जी बाहर से देखकर लंका की ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि लंका कैसी है। और यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ने भी इसका अच्छा खासा वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। जय श्री राम। कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायतना घना, चहु हट्ट हट्ट सुबट्ट बिथि चारुपुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथन ही को गने, बहुरूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरतन नहीं बने। चलिए, कनक अर्थात सोना, कोट विचित्र, कोट मतलब आसपास की जो कोट करी रहती है, दीवारें बनी रहती है, पर कोटे बनाए रहते हैं वो। विचित्र मणि, विचित्र प्रकार की मणियों से। कृत सुंदरा यतना घना, वहां के घरों को विचित्र मणियों से और अजीब से सोने के दीवारों से बनाया हुआ था। चहुहट्ट, चहुहट्ट अर्थात उसके बाजार, चौराहे। हट्ट मतलब बाजार। सुबट्ट, सुबट्ट का अर्थ होता है सुंदर मार्ग। बिथि चारु पुर, बहु विधि बना, और गलियां, जो भी गलियां हैं, और ये पूरा चारुपुर, ये जो नगर है ना, वो बहुत सुंदर बनाया हुआ था। गज हाथी, बाजी खच्चर घोड़े और खच्चर, निकर पदचर, निकर अर्थात समूह, पदचर मतलब पैदल चलने वाले, रथ बहुथन ही को गने, और रथ, हाथी, घोड़े, खच्चर, पैदल चलने वाले सैनिक, और रथों की भी कोई सीमा नहीं है, इतने सारे रखे हुए थे उधर। बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बर्तन नहीं बने, और वहां पर अनेक अलग अलग रूपों वाले राक्षस और इतनी बलवंत सेना थी जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो रावण की लंका थी, बहुत सारे राक्षस, बहुत घोड़े, और लंका भी बड़ी सुंदर बनाई हुई थी। और इसी तरह से भगवान हनुमान जी उसको निहार रहे हैं और तुलसीदास जी उसका वर्णन कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। बनबाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुंदर गंधर्व कन्या रूप मनि मन मोहही। अर्थात वन, बाग, बगीचे, वाटिकाएं, फुलवाड़ियां, तालाब, कुएं, बावड़ियां बहुत सारी सुशोभित है। अर्थात एक पूरा नगर जो जल से भी अच्छे से और बाग बगीचों से भी अच्छे से सुशोभित है। नर नाग सुंदर गंधर्व कन्या रूप मनि मन मोहही। मनुष्य, नाग, सुर अर्थात देवता, गंधर्वों की कन्या, जो मुनियों के भी मन मोह लेना, ऐसे वहां पर कन्याएं भी थी। कहूँ माल देही विशाल सैल समान अति बल गर्जही। वहां पे पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े बड़े पहलवान गरज रहे थे। नाना अखारेन बिरही बहुविधि एक एकन ही तर्जही। और अखाड़े में आके अलग अलग प्रकार से एक दूसरे को ललकार रहे थे। अब सवाल ये होता है, तुलसीदास जी ने अपनी जो रामचरितमानस है जिसमें ये सुंदर कांड है, उसमें लंका का इतना सुंदर वर्णन क्यों किया? चलिए इसका आगे पता चलेगा। करी जतन भट्ट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिसी रच्छही, कहु महिष मानु धेनु खर अज खर निसाचर भच्चही। बिकट तन मतलब भयंकर शरीर वाले। करी जतन भट्ट, अलग अलग तरह के जतन करके बड़ी सावधानी से।
चहुदिशी रक्षहि, नगर की चारों ओर दिशा की रक्षा कर रहे थे। कहूँ महिष मानुष धेनु खर, अर्थात दुष्ट राक्षस जो महिष, महिष मतलब भैंस, मानुष धेनु खर अज खल, और भैंस मनुष्य गाय गधे और बकरों को खा रहे थे। मतलब ऐसे थे कि ये सारे अलग अलग प्राणियों को ऐसे ही खाए जा रहे थे। एहि लागी तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही, रघुबीर सरती रथ सिरन ही त्यागी गति पैद ही सही। तुलसीदास जी ने इनकी कथा का इसीलिए थोड़ा बहुत वर्णन कहा है क्योंकि निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी वर्षा से इनके शरीरों को परम गति अवश्य मिल जाएगी, वे अपने शरीरों को त्याग देंगे। इसी के लिए तुलसीदास जी ने इन राक्षसों की कथा कही है। पूर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अब यहाँ पर इतने सारे राक्षसों को चारों ओर पहरा देते हुए देखा, इतने सारे लोगों को देखा हनुमान जी ने, बड़े भरचक भरचक इन्होंने सारे नगर देखे, बाजार देखे, गलियां देखी दूर बैठे बैठे शीला से। ठीक है, तब उन्होंने विचार किया। क्या विचार किया? नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। एक जो दूत होता है, जो खबर लेने जाता है, उसे और कुछ नहीं करना, उसे क्या करना है? सिर्फ गुप्तचर बन के खबर लेके आ जाना है। तब इन्होंने ये काम किया कि दूर से निहार लिया, चारों तरफ से लंका को निहार लिया कि कैसे लोग हैं, किस तरह के राक्षस हैं और कब यहाँ पर प्रवेश करना थोड़ा आसान रहेगा उनके लिए। आगे पढ़ते हैं। मसक समान रूप कपि धरी, मसक अर्थात मच्छर के समान, मच्छर के जितना छोटा रूप कपि ने अर्थात हनुमान जी ने धर लिया। लंक ही चले सुमिर नर हरि, लंका के अंदर चले सुमिर नरहरि, नरहरि अर्थात जो हरि भगवान श्री विष्णु जो नर का स्वरूप लेके आए हैं, श्री राम जी का नाम धर के हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया। नाम लंकिणी एक निशिचरी, एक राक्षसी जिसका नाम था लंकिणी, सो कह चले सी मोहि निंदरी, उसने कहा कि मेरा अपमान करके, मुझे बिना पूछे तू मेरी लंका में प्रवेश कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर एक और राक्षसी आ गई जिसका नाम था लंकिणी। कहा जाता है कि वो लंका की रक्षा करती थी और लंकिणी ने कहा, उसको उठा लिया हनुमान जी को और कहा कि तू मुझे बिना पूछे कैसे प्रवेश कर सकता है, रुक। मतलब मच्छर के समान बने थे तो भी यहाँ का रडार सिस्टम देखो कि लंकिणी ने पकड़ लिया हनुमान जी को। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, उसने कहा अरे मूर्ख, लंकिणी हनुमान जी को कह रही है, अरे मूर्ख, तुम मेरा जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूं, मैं जितने भी चोर है ना वही मेरे आहार है, मैं सबको खा जाती हूं। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी डनवनी। हनुमान जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा तू चोरों को खाती है, अरे तू तो चोरों की रक्षा करती है। रावण ने माता सीता की चोरी की थी, सामने जाकर लेके नहीं आ गए थे, राम जी को हरा के नहीं लाए थे, चुरा के लाए थे सीता माता को। तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया था और उन्होंने सोचा कि अरे तू तो मेरी माँ की चोरी करके जो आया है उस आदमी की रक्षा कर रही है। और उन्होंने एक मुठिका उसके सिर पर, कपाल पर दे मारी और उस मुठिका के प्रहार से क्या हुआ? रुधिर बमत धरनी ढनमनी, और खून की उल्टी करते हुए लंकिनी धराशायी हो गई। धनमनी, धरती पर धनमनी मतलब धरती पर गिर पड़ी, धराशायी हो गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, फिर से उसको समझ आया, अपने आप को होश संभाल के वह खड़ी हुई। जोरी पानी कर विनय सशंका, और हाथ जोड़कर हनुमान जी से
प्रार्थना करने लगी। जब रावणी ब्रह्म वर दिन्हा, जब ब्रह्मा ने रावण को वर दिया था, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, और उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। लंकिनी को एक श्राप दिया था ऋषि के द्वारा, और उस वजह से वो लंका के स्वरूप में पृथ्वी से उत्पन्न हो गई थी, और वही लंका रात को राक्षसी लंकिनी बनकर उसी लंका राज्य की सुरक्षा करती थी। तब ब्रह्मा जी ने लंकिनी को एक भेद बता दिया था कि कब जाके इन राक्षसों का विनाश होगा। विकल होसिते कपि के मारे, तब जाने सु निशिचर संघारे। जब तुम्हें कोई बंदर आके मार जाएगा, व्याकुल कर जाएगा, तब समझना कि सारे के सारे राक्षसों का अंत निश्चित है। तात मोरे अति पुण्य बहुता, दिखे नयन राम कर दूता। वे फिर आगे और कहती है कि हे तात, हे भगवान, मेरे पर आपका बहुत उपकार है, और हे ईश्वर, आपने भी मुझ पर बहुत उपकार किया है कि मैं किसी राम भक्त के दर्शन कर पाई। तो मित्रों, ये था लंकिनी और हनुमान जी आपस में मिलते हैं, तब हनुमान जी किस तरह से लंकिनी को धराशाही कर देते हैं, और लंकिनी किस तरह से उन्हें शत शत नमन करके उनको लंका में प्रवेश करने की परमिशन दे देती है, और उन्हें पता चल जाता है कि अब राक्षसों का संहार निश्चित है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो कर दीजिए, और आगे हम हनुमान जी की ये रोचक कथा सुंदरकांड का एक्सप्लेनेशन जो रामचरितमानस में है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।